रात के ठीक 1:47 दिल्ली के एक सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी इलाके में अचानक हलचल मच जाती है। एक गाड़ी जो पिछले 3 घंटे से बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, अचानक उसके अंदर से हल्की सी लाइट जलती है। सिक्योरिटी गार्ड्स को शक होता है। वो धीरे धीरे गाड़ी के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। अंदर कोई नहीं होता। ड्राइवर सीट खाली, पीछे की सीट खाली, लेकिन डैशबोर्ड पर रखा होता है एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर जो अभी भी चल रहा होता है। उस टेप में सिर्फ एक टूटी हुई आवाज सुनाई देती है। अगर ये रिकॉर्डिंग मिल रही है तो समझ जाओ, मैं पकड़ा जा चुका हूं। और फिर सन्नाटा। यही वो पल था जिसने खुफिया दुनिया के एक ऐसे सच को उजागर किया जिसे आम लोग शायद कभी समझ ही नहीं सकते। ये कहानी है भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और उसके उन एजेंट्स की जो अपनी पहचान मिटाकर देश की रक्षा करते हैं। 1962 जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, तब देश के पास दुश्मन की योजनाओं की सटीक जानकारी नहीं थी। भारत को भारी नुकसान हुआ और यही वो समय था जब ये एहसास हुआ कि सिर्फ हथियार नहीं बल्कि खुफिया जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। फिर आया 1965 का युद्ध, जहां एक बार फिर खुफिया तंत्र की सीमाएं सामने आई। इन दो घटनाओं ने भारत को मजबूर किया कि वो एक ऐसी एजेंसी बनाए जो देश के बाहर होने वाली हर हलचल पर नजर रख सके। और इसी सोच के साथ 1968 में रॉ का जन्म हुआ। रॉ एक ऐसी एजेंसी जिसका कोई सार्वजनिक चेहरा नहीं होता। इसका न कोई आधिकारिक लोगो लोगों के सामने होता है, न इसके ऑपरेशंस की खुली जानकारी दी जाती है। यहां तक कि इसके एजेंट्स के नाम भी इतिहास के पन्नों में नहीं मिलते। रॉ का असली काम है दुश्मन के इरादों को समझना, खतरों को पहले ही पहचानना और बिना शोर किए उन्हें खत्म कर देना। लेकिन इस एजेंसी की असली ताकत उसके एजेंट्स होते हैं। एक रॉ एजेंट सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लेता, वो अपनी पूरी जिंदगी बदल देता है। उसे एक नई पहचान दी जाती है, एक नई कहानी दी जाती है और कई बार उसे अपने ही देश से दूर भेज दिया जाता है। वो किसी और देश में जाकर वहां के लोगों की तरह जीता है, उनकी भाषा बोलता है, उनके रीति रिवाज अपनाता है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक सच्चाई जिंदा रहती है। वो एक मिशन पर है। ऐसे ही एक एजेंट की कहानी, जिसका असली नाम आज तक किसी को नहीं पता, उसे एक बेहद खतरनाक मिशन पर भेजा गया था, दुश्मन देश के अंदर। उसका काम था वहां की सेना की गतिविधियों की जानकारी जुटाना। उसने अपनी नई पहचान के साथ एक आम इंसान की जिंदगी शुरू की। दिन में वो एक व्यापारी था, रात में एक जासूस। हर दिन वो छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करता और उन्हें कोड में बदलकर अपने देश भेजता। वो जानता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। साल बीतते गए। उसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी, कई संभावित हमलों को रोका गया, लेकिन जासूसी की दुनिया में कोई भी हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। एक दिन उसके आसपास के लोगों को उसके व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। उस पर नजर रखी जाने लगी और फिर एक रात जब वो अपना आखिरी संदेश भेजने जा रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। उसे हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई। उससे उसका असली नाम पूछा गया, उसका मिशन पूछा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था अगर उसने सच बता दिया तो सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े कई और लोग खतरे में पड़ जाएंगे। इधर उसके अपने देश में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। जासूसी की दुनिया में एक सच्चाई बहुत कठोर होती है। अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो सरकार आधिकारिक रूप से उसे पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। उस एजेंट ने महीनों तक सब कुछ सहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और एक दिन अचानक उसकी खबर आनी बंद हो गई। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई पुष्टि नहीं, बस एक फाइल में एक लाई, एजेंट लॉस्ट। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसी हजारों कहानियां हैं जो कभी सामने नहीं आती। रॉ के एजेंट्स ना तो मेडल के लिए काम करते हैं, ना पहचान के लिए। उनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है, देश की सुरक्षा। 1971 का समय, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला था, लेकिन इस बार भारत पूरी तरह तैयार था, क्योंकि इस बार जानकारी पहले से मौजूद थी। दुश्मन की हर योजना को समझ लिया गया था।
उसकी हर कमजोरी को पहचान लिया गया था और यही वजह थी